एक संत थे और उनकी एक लीला थी। वो क्या करते थे, आप लोग तो जानते होंगे, बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं कि एक दवाई, यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हैं, औषधि के बारे में अच्छा जानते हैं। एक दवाई होती है सतोफला, सतोफला कहते हैं। कौन कौन जानता है सतोफला के बारे में? सभी जानते हैं। तो एक संत जी थे, उनके पास में सतोफला रहता था, सतोफला। और जो भी व्यक्ति आता और आकर के उनसे अपना दुखड़ा रोता, महाराज मेरे पैर में दर्द है, तुरंत सतोफला की पुड़िया बनाते और दे देते। बोले लो ये पुड़िया खाओ, ठीक हो जाओ संत। कोई आया मेरे सर में दर्द है, तब भी सतोफला। कोई आया महाराज मेरी मोटरसाइकिल खो गई है, तुरंत बोले लो 2 पुड़िया खाओ। जो भी आता सिर्फ सतोफला देते, इसलिए उन्हें सतोफला वाले बाबा कहते थे, सतोफला वाले बाबा। कहीं दर्द हो, कोई परेशानी हो, बुखार हो, ज्वर हो, टांग टूट जाए, हड्डी टूट जाए, उनका सतोफला चलता था और लोगों के काम होते थे। एक आ गया गांव का, बोले बाबा बाबा मेरी गैया खो गई है, मेरी गैया खो गई है। तुरंत 4 पुड़िया बना करके दी बड़ी बड़ी, बोले लो सतोफला खाओ। अब 4 पुड़िया सतोफला कोई खाएगा तो क्या होगा? उसने तुरंत 4 पुड़िया खोली और खा गया। और जैसे ही पेट में 4 पुड़िया सतोफला की गई, अब आप समझो क्या हुआ होगा। पेट में गुड़ुड़ गुड़ुड़ होने लगा, पेट गड़बड़ाने लगा। और जैसे ही पेट गड़बड़ाया और उसे लगा कि अब नहीं रुका जाएगा, जो लोटा लेकर के जल और नदी की ओर भागा, और जैसे ही नदी पे पहुंचा तो वहीं पे गैया मिल गई। नदी पे जैसे ही पहुंचा वहीं गैया बैठी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कछु न असंभव संत को संभव है सब बात, कह तो रात को दिन करें, दिन को करिए रात। जो भगवान नहीं कर सकता वो संत कर सकता है, वो संत कर सकता है। एक गांव में एक पंडित जी थे। पंडित जी बहुत भजन करते थे, बहुत भजन, इतना भजन करते थे कि नारद जी आकर के रोज उनसे सत्संग करते थे। ध्यान से सुनना, अच्छी कथा होगी तो हम कहेंगे मंच से, ध्यान से सुनना, छूट ना जाए। तो नारद जी आते, सत्संग करते। वो पंडित जी एक पत्थर पे बैठ के भजन करते थे, पत्थर पर, पाट पे। 50 साल से ऊपर आयु हो गई। एक दिन नारद जी आए तो बोले नारद जी अब 50 वर्ष की आयु हमारी हो गई है, आप तो भगवान के पास जाते होगे। नारद जी ने कहा हाँ जाते हैं पंडित जी। तो बोले एक बात पूछ के आओगे भगवान से? बोले क्या? बोले ये पूछ के आना कि हमारे जीवन में संतान होगी या नहीं। उनके संतान नहीं थी कोई, बस इतना पूछ के आओ। नारद जी बोले ठीक है पंडित जी, हम जाएंगे, पूछ के आएंगे। देवर्षि नारद सीधे बैकुंठ गए। ध्यान से सुनना, फिर दोबारा कह रहा हूं। देवर्षि नारद भगवान के पास गए और जाकर के कहा प्रभु मृत्यु लोक पर एक ब्राह्मण है, पंडित जी आपकी तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, 50 साल की आयु हो गई। उन्होंने पूछवाया है कि उनके जीवन में संतान होगी या नहीं होगी। जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा देखो नारद जी, उन पंडित जी से जाकर के कहना कि वो 1 जन्म की बात कर रहे हैं, उनके 100 जन्मों तक संतान नहीं, 100 जन्मों तक संतान नहीं होगी। नारद जी बोले ये कैसा न्याय? वो भजन करते हैं, उन्हें संतान चाहिए और आप 100 जन्म की बात कर रहे हैं। नारद जी बोले चलो हमें क्या लेना देना, हमें तो जवाब देना है। नारद जी सीधे आए, आकर के पंडित जी से कहा पंडित जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान ने कहा है कि आपके तो 100 जन्मों तक संतान नहीं। जैसे ही पंडित जी ने सुना, पंडित जी विचलित नहीं हुए। बोले चलो रोज रोज का झंझट खत्म हुआ, एक आस लगी हुई थी कि संतान होगी, संतान होगी। अब नारद जी ने कह दिया, भगवान ने कह दिया, तो अब नहीं होगी। अब आने वाली 15 दिन के बाद बसंत पंचमी है, उसी दिन घर को छोड़ करके दोनों पति पत्नी जंगल में चले जाएंगे, भजन करेंगे। अब ग्रस्त में रह के क्या करेंगे? ऐसा मन में विचार कर लिया दोनों। नारद जी बोले बताओ इनके संतान नहीं है, वो हम ही क्या करेंगे जब पंडित जी यहां नहीं रहेंगे। नारद जी भी चले गए।
लेकिन बंधुओं उसी गांव में पंडित जी के में अगले दिन एक संत आया। ध्यान से सुनना, फिर कह रहा हूं। उसी गांव में, उसी नगर में एक संत आए और संत ने आकर के आवाज लगाई कि एक रोटी खिलाओ, एक बेटा ले जाओ। एक रोटी खिलाओ, एक बेटा ले जाओ। जैसे ही पंडित जी की पंडितानी ने सुनी, दौड़ करके आई पंडित जी के पास। स्वामी, नगर में कोई संत आए हैं और कहते हैं कि एक रोटी खिलाओ, एक बेटा ले जाओ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें भोजन प्रसादी पवाऊं। पंडित जी ने कहा, देख भगवान, अब नारद जी ने, भगवान ने कह दिया तो अब संतान कहां। अगर फिर भी तेरे मन में भाव है संत को भोजन कराने का तो खूब कराओ, लेकिन एक बात सुन लो, कामना से मत कराना कि संतान हो। निष्काम भाव से करना, कोई कामना मत रखना। पंडितानी प्रसन्न हो गई, सीधे गई, स्नान किया, रसोई घर को साफ किया, सुंदर भोजन बनाया। संत जैसे ही आए, दरवाजे पर सुंदर आसन बिछा दिया, संत को विराजमान किया और थाली पर उसके सामने रख दी। संत ने एक रोटी खाई, कहा, बेटी तेरे एक बेटा होगा। दूसरी खिसका दी। दूसरी खाई, कहा, बेटी तेरे 2 संतान होंगे। तीसरी खिसकाई। तीसरी खाली, संत ने कहा, बेटी तेरे 3 संतान होंगी। चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 7 रोटी खाई संत ने और अंत में आशीर्वाद दिया, बेटी तेरे 7 संतान होंगे। संत का आशीर्वाद। संत का आशीर्वाद ऐसा हुआ बंधुओं, पहले साल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 7-8 सालों के अंतर्गत घर में 7 संतानें आ गई। 7 संतानें आ गई। एक दिन नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे, उन्होंने विचार किया कि चलो देख के आते, पंडित जी जंगल में गए या अभी घर में। देवर्षि नारद उतर के आए नीचे। अब जब घर में पंडित जी के गए तो क्या देखा, पंडित जी तो उसी पाट पे, पत्थर पे बैठ के भजन कर रहे थे और आंगन में छोटे छोटे बालक खेल रहे थे। नारद जी को जैसे ही पंडित जी ने देखा, उठ करके प्रणाम किया। नारद जी, बड़े दिन में आगमन हुआ, कहां थे आप? नारद जी ने कहा, पंडित जी वो तो सब ठीक है, लेकिन ये जो आंगन में बालक खेल रहे हैं ये आपके हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ महाराज, आपके ही हैं, ये सब आपके ही बालक हैं। नारद जी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने तो कहा था 100 जन्म तक संतान नहीं। दोबारा पूछा, बोले पंडित जी मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो बच्चे खेल रहे हैं आंगन में, ये आपके हैं? बोले हाँ महाराज, आपके ही हैं। नहीं नहीं पंडित जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये आंगन में जो छोटे छोटे बालक हैं, ये आपके हैं? पंडित जी बोले, मैं भी तो वही कह रहा हूं महाराज, आपके ही हैं, आपके ही हैं सब, ये हमारे ही हैं, आपके ही हैं। अब तो नारद जी को क्रोध आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान पे क्रोध आया। भगवान ने ये क्या किया? मुझसे झूठ बुलवा दिया और इसी जन्म में एक नहीं 7-7 संतानें दे दी। बस नारद जी सीधे क्रोधित होकर के बैकुंठ में पहुंच गए। आज भगवान बैकुंठनाथ ने देखा कि नारद जी क्रोध में आ रहे हैं। जैसे ही नारद जी नजदीक आए, भगवान पहले ही खड़े हो गए और खड़े होकर के स्वागत करने लगे। आइए देवर्षि नारद, कहां से आगमन हो रहा है? बोले बस करो, हाँ ये दिखावा मत करो, तुम खुद भी झूठ बोलते हो और भक्तों से भी झूठ बुलवाते हो। भगवान बोले, हमने क्या झूठ बोला नारद? बोले, आपने कहा था कि पंडित जी के 100 जन्म तक संतान नहीं होगी और आपने तो इसी जन्म में 7-7 संतानें दे दी, तो आपने झूठ हमसे क्यों बुलवाया? भगवान बोले, देवर्षि नारद, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वाकई उसके जीवन में संतान नहीं थी। तो नारद जी बोले, फिर कैसे हो गई? बोले, ये तो एक संत का प्रसाद है, संत का आशीर्वाद है, ये तो संत के आशीर्वाद से हुआ। नारद जी बोले, मुझे भरोसा नहीं होता। ऐसा कौन सा संत हो गया? हम देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले, हमसे बड़ा कौन संत हो गया? मुझे भरोसा नहीं होता। भगवान बोले, भरोसा नहीं होता तो चलो तुम्हें उन संत का दर्शन कराते। ऐसे नहीं जाएंगे, ब्राह्मण का भेष रखो। नारद जी ने और भगवान नारायण ने ब्राह्मण का भेष बना लिया बंधु। हाथ में कमंडल ले लिया, जीर्ण अवस्था। रात्रि के अंधकार में, मध्य रात्रि में जंगल में जहां वो संत की कुटिया थी, उसी जगह भगवान और नारद जी ब्राह्मण का भेष बना के पहुंच गए। आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था, घनाघोर बारिश हो रही थी।
भीगते हुए भगवान और नारद जी ब्राह्मण के वेश में संत के दरवाजे पे गए और जाकर के कुटिया की कुंडी खटखटा दी। नारायण हरि भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि। जब ऐसी आवाज सुनी संत जगे। संत ने कहा ये रात में कौन आ गया भिक्षा मांगने, ये रात को भिक्षा मांगने कौन आ गया। दरवाजा खोला तो देखा दो विप्रदेव ब्राह्मण भीगे हुए खड़े। संत ने कहा महाराज आप कहां से आए हो रात में। भगवान ब्राह्मण वेश में थे। कहा महाराज क्या बताएं, हम भिक्षा लेने को निकले थे, रास्ता भटक गए। महाराज इतना घनाघोर तूफान बारिश हो रही है, हम भीग गए। आप आज रात्रि में हमें अपनी कुटिया में निवास दे दो, प्रातःकाल हम चले जाएंगे। संत ने तत्क्षण दोनों को अंदर बुलाया, बिठाया, सूखे कपड़े सद दिए पहनने को। तुरंत भगवान ने कहा ब्राह्मण वेश में महाराज हमें भूख लगी है, हम भूखे हैं, आपके पास कुछ खाने को हो भोजन को हो तो हमें दे दो। जब ऐसा कहा तो वो संत भी बड़े विलक्षण थे बंधु। जितना लाते मांग के खाते, जो बचता था उसे बांट देते थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे, कुछ भी नहीं करते थे, सब बांट देते थे। अब जब उन्होंने सोचा कि मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आए, रात का समय, भूखे हैं, कहीं मुझे पाप ना लग जाए, मैं इनको क्या खिलाऊं। तो दुपट जो है कमरा था, बाहर अंदर कमरा बाहर बरामदा। बरामदे में तो उन दोनों ब्राह्मणों को बिठा दिया। पीछे के दरवाजे से निकल के गए। पड़ोस में एक साधु रहते थे, उनसे सूखा सामान दाल आटा चावल लेकर के आए और लाकर के कुटिया में रखी भोजन बनाने को। अब मन में सोचा कि अब भोजन बनाए कैसे, चूल्हा तो है लेकिन ईंधन नहीं है, लकड़ियां नहीं है। बाहर देखा बारिश हो रही है, घनाघोर तूफान है, कहां रात में लकड़ी का सब ईंधन गीला है, कैसे भोजन बनेगा, क्या करूं। तो उन संत ने बंधुओं क्या किया कि अपने दाहिने पैर पर कपड़ा लपेटा और कपड़ा लपेट करके चूल्हे में अपने पैर को दाहिने को डाला और झट अग्नि प्रज्वलित कर दी। पैर जल रहा है और संत मदमस्त होकर के मुस्कुराते हुए कीर्तन करते हुए उस चूल्हे पर भोजन बना रहे हैं ब्राह्मणों के लिए। धधक धधक करके पैर